सक्सेस की सबसे खास बात है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो इसी के साथ आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCQ वाला। फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम देखेंगे BSSC के लिए सेट नंबर 14 को। इससे पहले हमने 13 सेट कंप्लीट करा रखा है। आप में से किसी ने भी अगर मिस किया है तो जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। इस क्लास का PDF आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां से जाके व्हाट्सएप पे आप जुड़ जाइएगा। और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 14 को। सेट नंबर 14 में क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है? तो संविधान के भाग 12 का संबंध जो है ये वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है। हमारे संविधान में कुल 22 भाग हैं, कुछ संशोधित करके ऐड की हुई हैं। तो जैसे कि 4 का क हो गया, 9 का क हो गया, इस तरह से अगर देखें तो ये 25 है, लेकिन संख्या के मामले में ये 22 ही है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और 12वां भाग जो है ये वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है। कुछ और भाग के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि भाग 8 जो है इसका संबंध किससे है? संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन करता है भाग 8। 9 किसका वर्णन करता है? पंचायती राज का वर्णन करता है। भाग 10 किसका वर्णन करता है? तो ये अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का वर्णन करता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ भी हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। मूल रूप से जब संविधान बना था उस समय 8 थी, बाद में जाके 4 और अनुसूची ऐड हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243H के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निम्न तिथि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है। तो ये किस निधि से कर सकता है? तो राज्य की संचित निधि से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पंचायतों की लेखों को संपरीक्षा का प्रावधान जो है 243J में है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और 243H के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निम्न मतलब राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देने का प्रावधान कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 243E में क्या है? तो ये जो पंचायतों का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का, जो कि पहली बैठक से स्टार्ट होता है अगले 5 वर्षों के लिए। तो मैंने इसका ट्रिक बताया था कि ई अल्फ़ाबेट में 5वें नंबर पे है, तो इस तरह से याद रखना है। 5 साल का कार्यकाल होता है पहली बैठक से। 3, म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? म्यांमार की आधिकारिक भाषा जो है ये बर्मी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपिदा। म्यांमार को ही स्वर्ण पैगोडा का देश भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 4, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से असत्य कथन हमें पता करना है। तो पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा समानता थे, ये सत्य कथन है। दूसरा है, सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजनाओं में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया गया, तो ये कथन भी सत्य है। तो हमसे यहाँ पे असत्य पूछ रहा है, तो न तो पहला कथन असत्य है और ना ही दूसरा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 5, निम्नलिखित में किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? तो किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को ही पागल सुल्तान भी कहा जाता है। इसने 1325 से लेके 1351 तक दिल्ली पे शासन किया है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब इसकी मृत्यु हुई तो एक इतिहासकार ने कहा कि इसको अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से छुटकारा मिल गया, ये भी ध्यान में रखेंगे। इसी के समय एक कृषि विभाग की भी स्थापना की गई थी, दीवाने कोही, इसको भी ध्यान में रखेंगे। दीवाने कोही जो है ये कृषि विभाग है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय बनाया गया था। 6, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? तुलसीदास ने रामचरितमानस जो है ये अकबर के शासनकाल में लिखी थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तुलसीदास अकबर के ही समकालीन थे और अकबर के काल को ही हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। जैसे जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, उसी तरह अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। कृष्णदेव राय को क्या कहा जाता था? आंध्र भोज कहा जाता था, ये भी ध्यान में रखना है। 7, निम्नलिखित में किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो औरंगजेब ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसको ध्यान में रखेंगे।
औरंगजेब की मृत्यु कब हो जाती है? 1707 में। इसके बाद जो है 1707 के बाद से पोस्ट मुगल पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले प्री मुगल पीरियड रहता है। मुगल का सर्वाधिक विकास बाबर से लेके औरंगजेब तक में ही होता है। उसके बाद मुगल जो है वो लड़खड़ा जाते हैं। उसके बाद 1857 की क्रांति जाते जाते मुगल का प्रशासन जो है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद अंग्रेजों की प्रभुत्ता आ जाती है हमारे भारत के ऊपर, तो इसको ध्यान में रखना है। 8 कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है? तो मयूर का चिन्ह अंकित किस अभिलेख पे है? तो ये है लौरिया नंदगढ़। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसको ध्यान में रखेंगे। अशोक के करीब 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं और अशोक के अभिलेख को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे शिलालेख हो गया, स्तंभ लेख हो गया और गुहा लेख हो गया। और 1837 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप को अशोक के शिलालेख पढ़ने में सफलता मिली थी। इसको भी ध्यान में रखेंगे कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसप ने 1837 में। और इसका जो अभिलेख था इसमें 4 तरह के लिपियों का भी प्रयोग होता था, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपियों का। और लौरिया नंदगढ़ के अभिलेख में निचले भाग में मयूर का चिन्ह मिला है, इसको भी याद रखेंगे। 9 भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में क्या कहा जा सकता है? कहा जा सकता है कि, तो मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? कि जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत में मुद्रा का मापन जो होता है ये 4 आधार पे होता है, M1, M2, M3, M4। इसको भी ध्यान में रखना है। मुद्रा का मुख्य उद्देश्य विनिमय के साधन और मूल्य का मापक है। मुद्रा का सर्वप्रमुख गुण तरलता है और भारत का प्राचीनतम मुद्रा आहत मुद्रा कहलाता है। पंचमांक कॉइन्स जिसको कहते थे, आहत मुद्रा भारत का प्राचीनतम मुद्रा उसे कहा जाता है। 10 विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो विकास केंद्र उपागम किस योजना में अपनाया गया था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसका समय विधि क्या है? तो 1969 से लेके 74 तक, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके अंतर्गत संसाधन आधारित कार्यक्रम, समस्या आधारित कार्यक्रम, लक्षित समूह उपागम, प्रोत्साहन दृष्टिकोण आदि विकास केंद्र उपागम के प्रमुख घटक हैं। ये चौथी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 11 जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे कौन से हैं? तो कौन सा वन है जो चक्रवातों के अवरोधक का कार्य करते हैं? तो ये है मैंग्रोव वन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे कि भारत में सुंदरवन डेल्टा में मैंग्रोव वन सर्वाधिक पाया जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। और सुंदरवन डेल्टा जो है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। 12 पाटलिपुत्रा को पालीब्रोथा किसने कहा था? पाटलिपुत्रा को पालीब्रोथा किसने कहा था? तो ये कहा था मेगास्थनीज ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का दूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। और मेगास्थनीज की ही पुस्तक है इंडिका, इसको भी ध्यान में रखेंगे। वेनसांग कौन था? वेनसांग, तो वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ये जो था हर्षवर्धन के काल में आया था। और फाहियान जो था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आया था भारत में। 13 चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाला पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है? तो पृथ्वी की छाया को 3 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वे कौन से हैं 3 भाग? तो एक है अंबरा, दूसरा है पेनम्बरा और तीसरा है एटम्बरा। इसको ध्यान में रखेंगे। चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी पे पड़ने वाले छाया के ये 3 भाग हैं, अंबरा, पेनम्बरा और एंटम्बरा। 14 शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था? तो शिक्षा का वर्धा योजना जो है ये 1937 में लाया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इसको किसने लाया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ये लाया गया था 1937 ईस्वी में। इसको ध्यान में रखेंगे। महात्मा गांधी ने 1937 में अपने पत्र द हरिजन में लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की और उसके माध्यम से एक शिक्षा योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे मौलिक शिक्षा या आधारभूत शिक्षा या गांधी शिक्षा योजना या बुनियादी शिक्षा या वर्धा शिक्षा, इन सभी की संज्ञा दी जाती है। तो ध्यान में रखेंगे 1937 में ये योजना जो है गांधी जी के द्वारा लाया गया था। 15 अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? यूएन का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे।
14 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मानक दिवस। और 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि। इन सब डेट को याद रखेंगे। 16 बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? महाबोधि मंदिर का निर्माण जो है ये गुप्त वंश के काल में हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बोध गया क्यों प्रसिद्ध है? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है ये बोध गया के अंदर ही हुई थी, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 17 योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन जो है ये 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी ध्यान में रखना है अभी। और उपाध्यक्ष कौन है? तो अभी वर्तमान में जो है सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। और सीईओ जो है नीति आयोग के सीईओ ये है वीआर सुब्रमण्यम। 18 हदीस है एक। हदीस क्या है? हदीस जो है मोहम्मद साहब के कथन और उनके जीवन से संबंधित घटनाओं का संग्रह है। तो इसमें कोई सा ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना है। हदीस जो है मोहम्मद साहब के कथनों और उनके जीवन से संबंधित घटनाओं का संग्रह है। 19 वन व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो पुरुष सूक्त जो है ये ऋग्वेद में पाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा है और इसमें 4 वन के बारे में बताया गया है कि ब्राह्मण जो है ये मुख से निकलते हैं, क्षत्रिय भुजा से निकलते हैं, वैश्य जांग से निकलते हैं और शूद्र जो है ये चरण से निकलते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है और 10वां मंडल जो है इसी में पुरुष सूक्त की चर्चा है। 20 बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी जो थी ये गुलबर्गा थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और बहमनी राज्य जो है ये कब अलग हुआ था? तो 1337 में अलग हुआ था। इसको आप ध्यान में रखेंगे। किसके द्वारा ये इसको अलग किया गया था? तो हसन गंगू भाइयों के द्वारा इसको दिल्ली सल्तनत से अलग एक राज्य बनाया गया था, बहमनी साम्राज्य को। 21 मेरियाता गर्त डैश में स्थित है। तो मेरियाना ट्रंच जो है ये कहाँ पे है? तो ये प्रशांत महासागर में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसकी गहराई जो है 11,022 मीटर है, या लगभग 11 किलोमीटर इसकी गहराई है। इसको ध्यान में रखना है। 22 पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया था? 1983 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच कौन रहे थे? मोहिंदर अमरनाथ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत ने वेस्टइंडीज को 43 रन से हराकर पहली बार वर्ल्ड कप खिताब जीता था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और इस विश्व कप में सर्वाधिक विकेट जो है रोजर बिन्नी ने लिया था, जो कि अभी हमारे बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और ये 1983 का वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड और वेल्स में। क्योंकि ये सब स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हो गया, तो इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे हुआ था, कौन मैन ऑफ द मैच थे, सर्वाधिक विकेट किसने लिया था, क्योंकि इंडिया पहली बार वर्ल्ड कप जीता था 1983 के अंदर। 23 भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? तो भारत के अंदर जो प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन था वो कहाँ पे बनाया गया था? तारापुर में। ये कहाँ पे? तारापुर, ये महाराष्ट्र में है। 1956 में ये बनाया गया था, इसको ध्यान में रखेंगे। कलपक्कम में कब बना था? 1984 में। नरोरा कहाँ पे है? नरोरा ये उत्तर प्रदेश में है, ये बना था 1991 में, ये भी ध्यान में रखेंगे। कलपक्कम जो है ये है तमिलनाडु में। 24 बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री जो थे महामाया प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपसे ये पूछ ले कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। पूछ ले बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री, तो भोला पासवान शास्त्री। और बिहार में सबसे अधिक बार जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री हैं वो है हमारे नीतीश कुमार। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 25 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की गई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। 26 संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 3 में है।
कि संसद जो है कोई भी नया राज्य बना सकता है। अनुच्छेद 2 में क्या है कि भारतीय संसद को ऐसे विधि बनाने का अधिकार है जो संघ में नए राज्यों के प्रवेश, स्थापना या क्षेत्र को शामिल करने के लिए उचित या आवश्यक समझे। यानी संघ मतलब हमारा जो संसद है वो समझे कि किसी भी राज्य को अपने अंदर मिलाना है, अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगा। नया राज्य बनाना है, अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगा। और अनुच्छेद 1 में क्या है कि भारत राज्यों का संघ है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और अनुच्छेद 4 में क्या है कि ये जो कार्य करेंगे ये 368 के अंदर नहीं आएगा, यानी संविधान संशोधन के अंदर नहीं आएगा। इसको ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अनुच्छेद 4 में इस बात की चर्चा है कि जब संसद अनुच्छेद 2 और 3 का उपयोग करेगा तो ये 368 में नहीं आएगा। 27 फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन जो है ये किया जाएगा यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में, संयुक्त रूप से इन तीनों देशों में किया जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 2022 वाला कहाँ पे हुआ था? तो कतर के अंदर हुआ था, जिसमें अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा के जीता था फीफा वर्ल्ड कप 2022 को। 28 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है? तो ये संविधान के अनुच्छेद 23 में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 24 में क्या है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम काम पे नहीं लगाना है। 25 में क्या है कि स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपनाने से संबंधित है 25। और 28 में क्या है कि सार्वजनिक शिक्षण संस्थान में धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दे सकते हैं, 28 के अंदर है ये। और हमारा क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है। ये सब क्या है? मौलिक अधिकार है। 29 संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते हैं? तो लोकप्रिय सदन जो है ये किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है। जनता का सदन भी लोकसभा को ही कहा जाता है। और इसकी चर्चा किस में है? लोकसभा का गठन आर्टिकल 81 में है। इसका एक ट्रिक है 79, 80 और 81 सरला। संसद के बारे में चर्चा 79 में है, राज्यसभा की चर्चा 80 में है और लोकसभा के गठन की चर्चा 81 में है। तो इन सबको आप ध्यान में रखेंगे। और राज्य में जो है लोकप्रिय सदन वो विधानसभा को कहा जाता है, जैसे केंद्र में लोकसभा को, उसी तरह राज्य में विधानसभा को। 30 भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु थी कौन थे? तो भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी? कृष्णकांत। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1997 से 2002 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। और भारत के संविधान का अनुच्छेद 63 यह उपबंध करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसको भी ध्यान में रखेंगे कि उपराष्ट्रपति की पद की चर्चा जो है संविधान में अनुच्छेद 63 के अंदर दिया हुआ है। 31 जुलाई 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो जुलाई 2023 में यूएई के अंदर हुआ था 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2023। भारत ने इसमें कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने इसमें हासिल किया पहला स्थान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 4 स्वर्ण पदक भारत ने जीता है। 32 निम्न में कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो संवैधानिक दर्जा कौन प्रदान करता है इसमें? तो 11वीं अनुसूची। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं जो पंचायती राज से संबंधित है। और इसे कब दिया गया था संवैधानिक दर्जा? 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। इसको भी ध्यान में रखेंगे, जिसमें 243 ए से लेके यानी क से लेके 243 9 तक पंचायतों के बारे में चर्चा है। 33 भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी? तो सर्वोदय योजना जो है ये प्रस्तुत किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1950 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया गया था। 1945 में एम.एन. रॉय के द्वारा जन योजना प्रस्तुत किया गया था, पीपल प्लान। 1945 में एम.एन. रॉय के द्वारा जन योजना पीपल प्लान को प्रस्तुत किया गया था। ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एम.एन. रॉय के द्वारा ये किया गया था। 34 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है सिविल सेवा दिवस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 35 पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं?
तो पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन हम किसे मानते हैं? फर्म को मानते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 36, निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा जो है ये नगलुट्रम है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रुपया कहाँ का मुद्रा है? रुपया तो ये है नेपाल का। टका कहाँ का है? यह है बांग्लादेश का। और डॉलर कहाँ का? अमेरिका का। ये सब विख्यात मुद्रा है, इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। अभी दरोगा के अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उम्मीद है बीएसएससी में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसलिए आपको कंट्री, उसका कैपिटल, उसका करेंसी, इन सब को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। 37, उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं है। तो इसमें कौन सा ऐसा राजा है जिसका संबंध खिलजी वंश से नहीं है? तो ये है आपका मलिक काफूर। मलिक काफूर जो था ये अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था। इसी को 1000 दिनारी भी कहते हैं। यह एक जो था वो हिजरा था, मलिक काफूर, इसी को इसलिए 1000 दिनारी भी कहते हैं। गुजरात में जब उसका एक सेनापति, खिलजी का जो सेनापति है अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति, जब गुजरात विजय करके आता है तो वहीं से इसको 1000 दिनार में खरीद के लाता है। 38, अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की थी? तो सिक्के ढालने की टकसाल जो है सर्वप्रथम कलकत्ता में स्थापना की गई थी इसकी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारत का आधुनिक टकसाल जो है वो नोएडा के अंदर 1989 में स्थापित किया गया है, ये भी ध्यान में रखेंगे। भारत में 4 मिंट टकसाल है जिसके पास सिक्के बनाने का अधिकार है। 1 रुपये का नोट जो है ये आरबीआई की ओर से नहीं बल्कि भारत सरकार की वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किया जाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। बाकी सारी नोट जो है वो आरबीआई जारी करती है और 1 रुपये का नोट भारत सरकार जारी करती है। और 1 रुपये के नोट पर जो है वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, न कि आरबीआई के गवर्नर का। 39, भारत के उस राज्य का नाम बताएं जहां जंगली गधों का एकमात्र अभ्यारण्य स्थित है। तो जंगली गधों का एकमात्र अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये गुजरात के कच्छ में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इसको ध्यान में रखेंगे। गिर नेशनल पार्क जो है वो भारत के अंदर एकमात्र जो है जो बब्बर शेर जो है वो गिर नेशनल पार्क में ही पाया जाता है, वो भी गुजरात में है। और जंगली गधों का एकमात्र अभ्यारण्य भी गुजरात के कच्छ में ही है। बिहार में कौन सा है टाइगर रिजर्व? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। 40, राष्ट्रमंडल खेल 2022 पदक तालिका में भारत कुल कितने पदक के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया था? तो आपको ये ध्यान में रखना है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो भारत ने पदक जीते थे 61 और भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। पूछ ले कि पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था? 1930 में, हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। 41, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? तो अरावली का विस्तार जो है ये पंजाब राज्य में अवस्थित नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अरावली जो है इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में ही हुई थी और अभी तक का ये सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला भी है। और इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है, 1722 मीटर। 42, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है ये किसको प्रस्तुत करती है? लोकसभा अध्यक्ष को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, ये भी ध्यान में रखना है आपको। और इसी को हम प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहते हैं। 43, किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है? तो ईसाई सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में है? मिजोरम के अंदर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 44, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 7 जो है इसका संबंध पाकिस्तान से कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। हमारे संविधान में भाग 2 जो है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। और भारत में कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 45, किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? तो कौन सा ऐसा सम्मान दिया जाता है जिसकी आकृति जो है वो पीपल के पत्ते जैसी होती है? तो वो है भारत रत्न। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई थी, 1954 से ये प्रदान किया जा रहा है, इसको ध्यान में रखेंगे। और जनता पार्टी के द्वारा 1978 में इसे बंद भी कर दिया गया था बीजेपी के द्वारा, लेकिन फिर जाके 1980 में कांग्रेस ने इसे
फिर से चालू कर दिया, फिर से प्रदान करने लगे कांग्रेस। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजा गोपालाचारी और सी वी रमन, ये 3 ऐसे व्यक्ति थे जिनको सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। 46 ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मॉर्ले मिंटो सुधारों की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो मॉर्ले मिंटो एक्ट जो है ये कब आया था? 1909 में। मॉर्ले कौन था? तो मॉर्ले जो था वो सचिव था और मिंटो जो था ये वॉइसराय था। वॉइसराय का नाम बाद में आता था और सचिव का नाम पहले आता था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसमें क्या कहा गया था मॉर्ले मिंटो एक्ट में कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल होगा, तो इसको ध्यान में रखेंगे। कांग्रेस इसको बाद में स्वीकार कर लेती है, तो इसलिए कहा जाता है कि द्वि राष्ट्र का जो बीज है वो 1909 में ही बो दिया गया था। 47 नवनिर्मित संसद भवन में कुल कितने सांसद की बैठने की क्षमता है? तो कुल जो है इसमें 1272 सांसदों की बैठने की क्षमता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और नया संसद भवन किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत टाटा के द्वारा बनाया गया है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 48 हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने किस राज्य के समुद्री क्षेत्र से एकत्र किए गए तलछट के नमूनों में दुर्लभ धातु वैनेडियम की खोज की है? तो ये कहाँ पे पाया गया है? तो ये पाया गया है गुजरात में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 49 20 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के अगले दिन पारंपरिक रूप से नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नुआखाई उत्सव जो है ये मनाया जाता है ओडिशा में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 50 31 मार्च 2023 को नाटो संगठन का 31वां सदस्य राष्ट्र बना है, तो नाटो का नया मेंबर कौन बन गया है? तो ये 31वां राष्ट्र बना है फिनलैंड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। इसका मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। 51 कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो कांच को गहरा नीला रंग जो है ये मिलता है कोबाल्ट ऑक्साइड से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कांच में गहरा काला रंग किससे मिलता है? तो रजत ब्रोमाइड से, सिल्वर ब्रोमाइड से, ये भी ध्यान में रखेंगे। और गहरा नीला रंग जो है ये मिलता है कोबाल्ट ऑक्साइड से। 52 दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किससे बनने के कारण होता है? ये किसके बनने के कारण होता है? तो दूध में क्या बन जाता है? तो लैक्टिक अम्ल बन जाता है, जिसकी वजह से दूध खट्टा हो जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। 53 वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव उत्तरदायी है? तो ओजोन परत के ह्रास के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये सर्वाधिक उत्तरदायी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 54 पुस्तक जादू नाम जावेद अख्तर एक सफ़र के लेखक कौन है? पुस्तक जादू नाम जावेद अख्तर एक सफ़र के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है अरविंद मंडलोई। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 55 मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट कौन सा है? तो मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट जो है ये यूरिया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और नाइट्रोजन में यूरिया कितना पाया जाता है? 46%, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 56 निम्नलिखित में से किसे फॉल्स गोल्ड के रूप में जाना जाता है? तो फॉल्स गोल्ड किसे जाना जाता है? तो ये FeS2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इसे फॉल्स गोल्ड कहा जाता है। 57 खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? तो इसे हम क्या कहते हैं? पोषी स्तर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 58 थैलेसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? तो थैलेसीमिया में क्या प्रभावित हो जाता है? रुधिर प्रभावित हो जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारे शरीर में विटामिन के जो है ये शरीर के अंदर जो है ब्लड को जमने नहीं देता है, इसको ध्यान में रखेंगे। विटामिन के जो है ये शरीर में ब्लड को जमने नहीं देता है। 59 असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए क्या होगा? तो इसके लिए वेग समय का ग्राफ रैखिक होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 60 जल का वैद्युत अपघटन डैश का एक उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? वियोजन अभिक्रिया का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जल का वैद्युत अपघटन जो है वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। 61 ध्वनि की आवृत्ति तरंगदैर्घ्य और चाल के बीच क्या संबंध है? तो इसके बीच कैसा संबंध है? तो आवृत्ति बराबर चाल अपॉन तरंगदैर्घ्य। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 62 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है,
तो हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? पास्कल के द्वारा दिया गया था। गति के जड़त्व का सिद्धांत ये गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। सौर प्रणाली का हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत ये कोपरनिकस के द्वारा दिया गया था। और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम ये न्यूटन के द्वारा दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 63, फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो फर्मी इसका कितना हो जाएगा? तो फर्मी हो जाएगा 10 के पावर -15 मीटर। एक फर्मी बराबर 10 के पावर 15 मीटर। एंगस्ट्रॉम हो जाएगा 10 के पावर -10 मीटर। प्रकाश वर्ष ये हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और पारसेक ये हो जाएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 64, कैर्नोटाइट किसका अयस्क है? कार्नोटाइट जो है ये किसका अयस्क है? तो ये है यूरेनियम का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यूरेनियम को आशा धातु भी कहा जाता है। और भारत में जो सर्वाधिक यूरेनियम है वो जादूकोना के खान से, जादूकोना का जो खान है वो कि झारखंड में है, वहाँ से हमें प्राप्त होता है यूरेनियम। और भारत के अंदर बहुत ही लो किस्म का यूरेनियम प्राप्त होता है। 65, निम्नलिखित में से संतृप्त वसा अम्ल सैचुरेटेड फैटी एसिड छांटिए। तो इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा है? तो ये है आपका एसिटिक एसिड और पामिटिक एसिड। ये दोनों सैचुरेटेड फैटी एसिड है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 66, मम्प्स है। मम्प्स क्या है? तो यह विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 67, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आइए मिलाते हैं सूची 1 को सूची 2 से। तो सर्दी जो है ये विषाणु के द्वारा होता है। फाइलेरिया जो है परजीवी कृमि है। मलेरिया हमें कैसे होता है? तो ये मलेरिया जो है परजीवी प्रोटोजोआ से। और अनज्वर ये होता है बैक्टीरिया से। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये सही है। 68, अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? तो अंतरिक्ष में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कौन सा एक कोशिकीय शैवाल लेके जाया जाता है? तो ये है कोलेरा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लाल सागर का लाल रंग जो है ट्राइकोडेसियम एरिथ्रियम नामक नीलहरित शैवाल के कारण है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। और नीलहरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। 69, कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से उत्पन्न गैस है। तो कैल्शियम कार्बाइड पे अगर पानी गिराया जाता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? एसिटिलीन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में एसिटिलीन गैस का ही उपयोग किया जाता है। ये भी ध्यान में रखना है। 70, कुछ ऑटोमोबाइल में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट्स क्यों लगे होते हैं? तो ये लगे होते हैं, पीला प्रकाश कोहरे को बेध देता है तथा कोहरे भरी रात में मार्ग को प्रकाशित रखता है। तो इसलिए गाड़ी में कुछ ऐसे गाड़ी होते हैं जिसमें पीला प्रकाश का उपयोग किया जाता है ताकि कोहरा के समय दिखाई दे आगे। 71, पोर्टलैंड सीमेंट में प्रमुख संगठनों में शामिल है। तो पोर्टलैंड सीमेंट में क्या शामिल है? तो ये है आपका लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 72, इंसुलिन स्रावित होती है। तो इंसुलिन जो है ये कहाँ से स्रावित होती है? पैनक्रियाज, जिसे हम अग्नाशय भी कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 73, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद डैश निकलेगी। तो ये कैसे निकलेगी अपवर्तन के बाद? तो मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 74, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूह में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली है? तो किस तत्व समूह को बाद में जगह मिला है? तो ये हो गया आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 75, निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है? तो सर्वाधिक विद्युत संवाहकता किस में होती है? तो ये होगा आपका चांदी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेकिन चांदी बहुत महंगा होता है इसलिए हम कॉपर का उपयोग करते हैं वायर के अंदर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो हमारा ये 75 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके आगे का जो 75 क्वेश्चन है
रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन वो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। तो आप लोग अगर व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइएगा। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो जो BSSC से रिलेटेड होगी अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए कल मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 15 में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।